हमारा आज का टॉपिक है इको मार्क स्कीम. इट इज ऑल्सो नोन एज इको लेबलिंग. लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लाइड. इट exhibits 5 common household products. Do you find any commonness in all these products? Let's see them carefully. क्या ऐसा लगता है कि कोई एक बात है जो इन सभी प्रोडक्ट्स में कॉमन है? I tell you. If we see this packet of namkeen, we find a green dot on it. Similarly, it is printed on this Chyawanprash, sambar masala, toothpaste and biscuit. I am sure that most of viewers are well aware about the meaning and need of this green dot. But still, I continue with a feel of interrogation. And not only green, on various products you may see a brown or a red dot also. So now the question arises, what do these symbols signify? आखिर मतलब क्या है इन डॉट्स का? आखिर क्यों इन्हें कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स पर प्रिंट कर रही हैं? I reveal the reason. Packaged food products sold in India are required to be labeled with a mandatory mark in the form of these dots. These logos help us to distinguish between lacto-vegetarian and non-lacto-vegetarian products. That is, vegetarian products are identified with a green symbol, and in contrast, this brown symbol stands for non-vegetarian products. इससे फायदा क्या हुआ? आप समझ गए होंगे. इन डॉट से कंज्यूमर को पता चल जाता है कि हरे रंग वाला निशान मतलब शाकाहारी प्रोडक्ट और लाल रंग मतलब मांसाहारी उत्पाद. अब हमारी मर्जी, अगर हम चाहें तो इस ब्राउन डॉट के प्रोडक्ट को यूज करें, और अगर हमें नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट से कुछ परहेज है तो हम इसके यूज से खुद को बचा सकते हैं. कुल मिलाकर इन कलरफुल डॉट ने हमें जागरूक किया कि हम उपयोग में लाने वाले प्रोडक्ट को आवश्यकता अनुसार चुन सकें, और यही अवेयरनेस पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी जरूरी है. Nowadays, a number of nature lovers and environmentalists point out that environmental awareness is one of the important requirements to protect our nature. I also believe that due to this, we can come closer to the nature and become sensible in order to make choices that benefit the earth rather than degrading it. So, if we improve our environmental awareness, there is a great possibility for the existence of a balanced environment. और इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने इको मार्क स्कीम को लागू किया है. यही हमारा आज का मेन टॉपिक है. इको मार्क स्कीम, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स टू कंसीडर एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हाइल टेकिंग देयर परचेजिंग डिसीजंस. बाजार में कुछ खरीदने गए तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके प्राइस, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी, इन सब के साथ साथ अब भारत सरकार ने हमें एक अवसर दिया है कि हम उस प्रोडक्ट की एनवायरमेंटल एफिशिएंसी, उसका इंपैक्ट एनवायरमेंट पर क्या पड़ेगा, इसका भी विचार कर सकें. और इससे होता क्या है? इट असिस्ट देम टू बिकम एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इन देयर डेली लाइव्स. देखिए, आपसे बात करते हैं कि आखिर ये इको मार्क स्कीम है क्या. इको मार्क स्कीम एक स्पेशल मार्क है, एक खास चिन्ह, एक खास लोगो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जारी करता है. और ये एक तरह से सर्टिफिकेशन मार्क है. जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर ये आपको प्रिंट दिखाई देगा, आप उस प्रोडक्ट्स के बारे में एक भरोसा कर सकते हैं कि पर्यावरणीय दृष्टि से उस प्रोडक्ट का उपयोग करना सही है. वह प्रोडक्ट पर्यावरण पर बहुत कम, ना के बराबर नुकसान छोड़ता है. और वो आखिर चिन्ह है क्या? एग्जैक्टली वो इको मार्क है क्या? वो इको मार्क कुछ और नहीं, आप सब उससे परिचित हैं. ये एक मिट्टी का मटका, या जिसे हम घड़ा भी बोलते हैं. द स्पॉट हैज बीन चूजन एज द लोगो फॉर द इको मार्क स्कीम इन इंडिया. जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर ISI का मार्क देखते हैं, ठीक उसी तरह से ISI मार्क की तरह ये लोगो भी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंट किया जाता है, ताकि कंज्यूमर इसको देख सके, इसके आधार पर अपने परचेजिंग डिसीजन कर सके. अब एक सहज प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए कि क्यों ये मटका ही चुना गया इको मार्क स्कीम के लिए. बड़ा सहज सा प्रश्न है.
भाई हमारे पास तो बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। हमारे पास लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, मस्क डियर, रोज, लोटस, पीपल, नीम, आंवला, एलोवेरा, न जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स, नेचर के इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। तो फिर आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि हमने इस मटके को, हमने इस घड़े को इको मार्क चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया? और इसके बड़े सुंदर रीजन हैं और वास्तव में बहुत इंप्रेसिव है। आई रियली लव दीज रीजंस। पहला कारण बताया जाता है कि ये मटका एक रीन्यूएबल रिसोर्स से बना है। मटका किससे बना है? मिट्टी से मिला है। अब मिट्टी कैसा रिसोर्स है? एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। ये नेचर में खुद ब खुद अपने आप को वक्त के साथ साथ तैयार करती रहती है। एक दूसरा बड़ा कारण, इट कंज्यूम्स लिटिल एनर्जी इन मेकिंग। देखिए मटके को बनने में कोई बहुत बड़ी एनर्जी खर्च नहीं होती। मिट्टी ली, क्ले चाक के ऊपर रखी और कुछ समय बाद मटके का निर्माण हो गया। इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्लांट, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़ा एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है। तीसरा सुंदर रीजन, इट डजंट हार्म एनवायरनमेंट इवन व्हेन डिस्पोज्ड ऑफ। मटका टूट गया किसी कारण से अगर आपके घर में, तो आप उसको बाहर फेंक देते हैं तो भी उस कंडीशन में वो पर्यावरण को दूषित नहीं करता। मिट्टी की बनी चीज अंततः चुपचाप बड़े प्रेम से, बड़ी खामोशी से मिट्टी में विलीन हो जाती है। ये खूबसूरती है इस प्रोडक्ट की। एक रिन्यूएबल रिसोर्स से बनना, बहुत कम एनर्जी को कंज्यूम करना अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, और जब आयु पूरी हो जाए, ये टूट जाए, तो प्रकृति में सहजता से खुद को विलीन कर लेना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इस मटके की दो खास कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुझे बेहद पसंद हैं। एक स्ट्रेंथ और दूसरी फ्रेजिलिटी। देखिए स्ट्रेंथ और फ्रेजिलिटी अपने आप में एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द हैं। स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है ताकत को और फ्रेजिलिटी इंडिकेट कर रही है अपने आप में नाजुकता को। मटका इतना स्ट्रेंथफुल होता है कि अनेक ऐसे घर हैं जिसमें कई वर्षों से एक सेम मटका लगातार प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक ऐसे जैसे किसी मेटल के बाल्टी को या बर्तन को हम यूज करते हैं कई वर्षों तक। और साथ ही साथ ये इतना नाजुक भी होता है कि जब इसमें जल भरा जाता है तो घर का कोई बड़ा बूढ़ा जल भरने वाले को समझाता या टोकता है कि ध्यान से भरना, इसे टूटने में देरी नहीं लगेगी। तो सोचिए एक ही समय में दो विरोधाभासी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये मटका रखता है। और ऐसा ही तो गुण, ऐसी ही तो विशेषता हमारी प्रकृति की भी है, हमारे नेचर का भी तो यही गुण है। हमारे नेचर के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर आवश्यकता पूर्ति की बात है तो धरती पर रहने वाले हर इंसान की रीजनेबल आवश्यकता की पूर्ति ये अर्थ, ये नेचर कर सकती है। परंतु अगर हम अपनी लालच पूर्ति की बात करते हैं तो वो नेचर के लिए संभव नहीं होता। नेचर अपने हाथ खड़े कर देती है एंड एज अ रिजल्ट आवर वाटर बॉडीज बिकम पॉल्यूटेड। हमारी जमीन पेस्टिसाइड्स के इंपैक्ट से जहरीली हो जाती है। हम साफ हवा में सांस लेने के लिए तरस जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि नेचर जितनी स्ट्रेंथफुल है उतनी ही नाजुक भी है। और ये संदेश बहुत खूबसूरती से ये हमें इको मार्क स्कीम का लोगो कम्युनिकेट करता है। देखिए अब इस स्कीम के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या खास बातें या क्या खास विशेषताएं इस पूरी स्कीम की है। पहली खास बात, ये 1991 में इंप्लीमेंट हुई और नेशनल लेवल पर, नेशनल बेसिस पर ये इंप्लीमेंट होती है या ऑपरेट होती है। एडमिनिस्ट्रेटेड होती है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा एंड इट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए ये सर्टिफिकेशन देती है, लेबलिंग देती है हाउस होल्ड और अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए। उनकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। और खास बात, इट आइडेंटिफाइज ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। देखो ना, क्रेडल से ग्रेव तक की अप्रोच ले रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस प्रोडक्ट को ये दिया जा रहा है वो स्टैंडर्ड देने वाले उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग होने से लेकर के, उसके प्रयोग में आने से लेकर के, और प्रयोग के बाद जब वो डिस्पोज ऑफ होगा, उन सब स्टेजेस पर उसके एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन, मूल्यांकन करते हैं। तब कहीं जाकर किसी मैन्युफैक्चरर को ये इको मार्क लोगो अवार्ड होता है, सैंक्शन होता है। एक खास बात जो बहुत खूबसूरत है
कि इट ब्रिंग्स कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एट द कॉमन प्लेटफॉर्म टू एड्रेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इशू। एक ही समय में सरकार को, उपभोक्ता को और इंडस्ट्री ऑपरेटर को ये खास मैसेज मिलता है कि ये पर्यावरण, ये प्रकृति, ये नेचर किसी दूसरे की नहीं, ये हम सबकी है, हम सबकी साझा है। और अगर किसी एक ने भी इसमें चूक की तो उसका परिणाम समाज के शेष सेक्टर्स को भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है, ये स्कीम वॉलेंट्री इन नेचर है। सरकार किसी मैन्युफैक्चरर को बाध्य नहीं कर सकती कि उसको ये इको मार्क लोगो लेना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके खास ऑब्जेक्टिव्स की। हमने बहुत लिमिटेड ऑब्जेक्टिव इसमें लिए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इट असिस्ट कंज्यूमर्स टू बिकम एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, कि जब हम कुछ खरीदें तो हम पर्यावरण का विचार अपने दिमाग में एक बार लाएं। ये हमें इस सेंस में मदद करता है। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू रिड्यूस एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। एक जो मैन्युफैक्चरर है, एक जो उद्योगपति है, वो भी किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हुए अब एक बार को जरूर सोचे कि भाई ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रोडक्ट मेरी जेब तो भरे, उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति तो करे, पर ऐसा तो नहीं कि वो पर्यावरण को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रहा हो। अगर ऐसा है तो वह एक बार पुनर्विचार करता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी सोच में ऐसा परिवर्तन लाए कि उसकी फर्म में, उसकी इंडस्ट्री में बनने वाला प्रोडक्ट पर्यावरण हितैषी हो, पर्यावरण विरोधी ना हो। देखिए, इट एनकरेजेस सिटीजन्स टू परचेज प्रोडक्ट्स व्हिच हैव लेस हार्मफुल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। उपभोक्ता को भी तो समझ मिल जाती है, वो ये समझ जाता है कि मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूं जो पर्यावरण पर बहुत कम नुकसान डालेगा। साथ ही साथ अल्टीमेटली इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड इट एनकरेजेस द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसको पूरा करने के लिए हम कई वर्षों से लगातार संलग्न प्रयत्नशील हैं। उस सस्टेनेबल मैनेजमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम को एक सही मायने में इंप्लीमेंट होने में इको मार्क स्कीम बहुत हद तक हमारी मदद करती है। ये कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिन प्रोडक्ट्स के लिए भारत सरकार इस लोगों को इशू करती है। वो कॉस्मेटिक्स, पेंट, पेपर, प्लास्टिक, बैटरीज, ड्रग्स, टेक्सटाइल, सोप्स, डिटर्जेंट्स, इन सब इंडस्ट्रीज के लिए, इन सब प्रोडक्ट्स के लिए भारत सरकार के द्वारा ये लोगो सैंक्शन किया जाता है। आप खुद बहुत ऑनेस्टली सोच के देखिए कि आप में से बहुत से लोग इन प्रोडक्ट्स को अपने घर में लाते हैं कि क्या कभी आपने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इस इको मार्क लोगो को देखा है? हो सकता है आपने देखा ही ना हो, या हो सकता है अगर कभी आपकी नजर गई हो तो किसी मैन्युफैक्चरर ने इसको उसके ऊपर प्रिंट किया ही ना हो। इसकी भी वजह हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक जनरल प्रोसेस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरर को इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। फिर बात आती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। वो अपनी जो जरूरी टेस्टिंग है, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, उसको कैरी आउट करती है। एक बार अगर किसी मैन्युफैक्चरर को ये प्रोडक्ट सैंक्शन हो जाता है तो ये खास प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के लिए होता है, खास अवधि के लिए होता है। और जब वह अवधि पूरी होती है तो इट हैज टू अप्लाई अगेन फॉर अ रिन्यूएबल। उसको रिन्यू कराना पड़ता है कि वो अगले वर्षों में भी इस प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट के ऊपर इस लोगो को पेस्ट या प्रिंट कर सके। और एक खास बात, अगर बीआईएस को कभी ऐसा लगता है कि किसी मैन्युफैक्चरर ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है या कोई और वैलिड रीजन है, तो अवधि पूरी होने से पहले भी इस लोगो को वापस लिया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। चैलेंजेस। अब थोड़ी चुभने वाली बात कर लेते हैं। एक ऐसी बात जो प्राय स्कूल या यूनिवर्सिटी सिलेबस के टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाई देती। एक ऐसी बात जो प्राय वेबसाइट्स पर नहीं दिखाई देती। देखिए, सन 1991 से आज तक इतने वर्ष हो गए, परंतु ये इको मार्क स्कीम उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकी जहां आज इसे होना चाहिए था। इट हैज हार्डली अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स। बहुत ऑनेस्टली अगर विचार करें और स्वीकार करें तो हो सकता है आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज से पहले इस स्कीम से परिचित ही नहीं थे। ऐसी पूरी संभावना है। सच तो यह है, नीदर द प्रोड्यूसर्स nor the consumers seem to be serious or aware about the existence of this eco mark, and if they are aware they do not wish to go for it. ये सबसे बड़ी समस्या है। पहला चैलेंज आ जाता है कि कंपनीज को कोई पोटेंशियल ही नहीं दिखाई दे रहा मार्केट में, कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली कॉन्सेप्ट दिखता ही नहीं है।
तो क्यों कंपनी जबरदस्ती इस लोगों को लेने के प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करे। अगर आप कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर भी कभी इको मार्क वाले प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं करता, वो मांगता ही नहीं है। जब डिमांड नहीं होती, सेल नहीं होती, तो किसी कंपनी को कोई प्रॉफिट दिखाई नहीं देता। और एक खास बात, इंपॉर्टेंट बात है, एक मैन्युफैक्चरर को भी इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है। एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू पे फॉर द एप्लीकेशन, टेस्टिंग, लाइसेंसिंग एंड रिन्यूएबल अफेयर्स। और उन्हें लगता है कि इसमें खर्च किया तो क्या होगा, इट शैल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आज कंपटीशन का जमाना है, प्रोडक्ट थोड़ा भी महंगा हुआ तो कंपनी को लगने लगता है कि बाजी हाथ से निकल सकती है। इसलिए कौन पड़े इस इको मार्क लोगों के चक्कर में, उदासीनता बेहतर दिखाई देने लगती है। कुल मिलाकर आप समझदार हैं। सरकार की यह योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप और हम आगे बढ़कर इस कॉन्सेप्ट का प्रचार प्रसार नहीं करते और बाजार में इको मार्क प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं करते। और भी बहुत से सुझाव हैं जो वक्त के साथ एक दूसरे के साथ साझा किए जा सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।